बरसात की उस रात घने जंगल के बीच एक छोटा सा आश्रम था। आश्रम में रहने वाले संत का नाम था स्वामी ईशान। उनके चेहरे पर गहरी शांति और आंखों में एक अद्भुत तेज था। दूर दूर से लोग उनकी वाणी सुनने और आशीर्वाद लेने आते थे। उसी रात बारिश की तेज बूंदों के बीच एक औरत आश्रम के द्वार पर आई। उसका चेहरा गीला था, आंखें लाल और दुख से भरी हुई थी। उसने आश्रम का दरवाजा खटखटाया। कौन है स्वामी? ईशान ने अंदर से आवाज दी। मैं एक विधवा हूँ। महिला ने कांपती आवाज में कहा, मुझे आश्रय चाहिए। स्वामी ने दरवाजा खोला। उनके सामने एक युवा महिला खड़ी थी जिसकी आंखों में दर्द और रहस्य छिपा था। स्वामी ने उसे अंदर आने दिया। स्वामी ने उस महिला को तौलिया दिया और उसका नाम पूछा। महिला ने अपना नाम सविता बताया। वह एक बड़े जमींदार की विधवा थी, लेकिन उसका जीवन संघर्ष और पीड़ा से भरा हुआ था। उसने बताया कि उसके पति की अचानक मौत हो गई थी और उसके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया था। लेकिन मैं यहाँ क्यों आई हूँ, यह मैं भी नहीं जानती, सविता ने धीरे से कहा। स्वामी ईशान ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उन्होंने महसूस किया कि सविता केवल दुखी नहीं, बल्कि किसी अज्ञात भय से भी ग्रसित थी। तुम्हारे चेहरे पर जो भय है, वह तुम्हारे अतीत से जुड़ा है। स्वामी ने कहा, क्या तुम मुझे सब कुछ बता सकती हो? सविता की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मेरे पति की मौत एक हादसा नहीं थी, बल्कि एक साजिश थी, और अब वे लोग मुझे भी मारना चाहते हैं। आश्रम में रहते हुए सविता ने स्वामी ईशान के साथ बहुत समय बिताया। स्वामी के सानिध्य में उसकी आत्मा को शांति मिलने लगी। वहीं स्वामी को भी महसूस हुआ कि सविता के आने से उनके जीवन में एक नई ऊर्जा आ गई थी। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकही समझ और स्नेह विकसित होने लगा। सविता उस आश्रम में झाड़ू मारने से लेकर खाना बनाने तक के सभी कार्य करने लगी। स्वामी ने अपने आप को हर प्रकार के सांसारिक मोह से अलग रखा था, लेकिन सविता के साथ समय बिताने पर उनका हृदय विचलित होने लगा। एक दिन आश्रम के बाहर कुछ अजनबी लोग आए। वे सविता के बारे में पूछताछ कर रहे थे। स्वामी ईशान ने उन्हें यह कहकर टाल दिया कि यहाँ कोई सविता नाम की महिला नहीं है। लेकिन उन लोगों के जाने के बाद स्वामी ने सविता से पूछा, ये लोग कौन थे? सविता ने कहा, यह वही लोग हैं जिन्होंने मेरे पति को मारा था। वे मेरे पीछे पड़े हैं क्योंकि मेरे पास उनके गुनाहों के सबूत हैं। कैसे सबूत? स्वामी ने पूछा। सविता ने अपनी छोटी के अंदर छिपी एक छोटी सी डिब्बी निकाली। उसमें कुछ कागज और एक पेन ड्राइव थी। स्वामी ने सविता से कहा कि अब समय आ गया है कि वे पुलिस के पास जाएं, लेकिन सविता डर गई। वे लोग बहुत ताकतवर हैं, उसने कहा। स्वामी ने उसे भरोसा दिलाया, सत्य की शक्ति सबसे बड़ी होती है। अगर हमें डर के कारण चुप रहना पड़े तो अन्याय कभी खत्म नहीं होगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, स्वामी और सविता के बीच भावनाएं गहरी होती गईं। स्वामी के लिए यह एक धर्म संकट बन गया। एक तरफ उनका ब्रह्मचर्य था और दूसरी तरफ सविता के प्रति उनका स्नेह। स्वामी जी, मैं जानती हूँ कि मैं आपके जीवन में एक अजनबी की तरह आई हूँ, सविता ने एक दिन कहा, लेकिन मैं महसूस करती हूँ कि आप ही मेरे जीवन का सहारा हैं। स्वामी ईशान चुप थे। उनका हृदय और मस्तिष्क एक दूसरे से संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने अंततः भगवान से मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की। एक रात सविता को अपने कमरे में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। जब उसने दरवाजा खोला तो कोई नहीं था, लेकिन एक चिट्ठी पड़ी थी, तुम्हें नहीं बचा सकेगा। कोई। सविता कांप उठी और चिट्ठी लेकर तुरंत स्वामी नंद के पास गई। स्वामी ने उसे शांत करते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं है, हम इस सच्चाई को सामने लाने का प्रयास करेंगे। अगले दिन स्वामी ईशान ने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, हमें पुलिस के पास जाकर इन सबूतों को सौंपना होगा। सविता ने डरते हुए कहा, वे लोग पुलिस को भी खरीद सकते हैं। स्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मुझ पर और भगवान पर विश्वास करना होगा। सत्य की शक्ति अजय है। उसी रात कुछ अजनबी लोग आश्रम के बाहर मंडराते दिखे। स्वामी ने उन लोगों को देखकर सविता से कहा, यह वही लोग हैं जो तुम्हारे पीछे हैं, अब सावधान रहना होगा। सविता ने कांपती आवाज में कहा, वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। स्वामी ने कहा, अब सही समय आ गया है, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। अगली सुबह स्वामी ने सविता के साथ सब बूथ लेकर पुलिस स्टेशन जाने का निर्णय लिया, लेकिन रास्ते में उन पर हमला हुआ। स्वामी और सविता ने तेज दौड़कर उनसे अपना पीछा छुड़ाना चाहा, लेकिन उन लोगों ने स्वामी और सविता को चारों तरफ से घेर लिया। स्वामी ईशान ने भी बहादुरी से लोगों का सामना किया। सविता ने दौड़कर पुलिस को बुलाने की कोशिश की। अंततः पुलिस समय पर पहुंची और अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस संघर्ष में स्वामी ईशान गंभीर रूप से घायल हो गए। सविता ने रोते हुए कहा, स्वामी जी, आप मुझे छोड़कर मत जाइए। स्वामी ने धीमी आवाज में कहा,
यह मेरा कर्तव्य था। सत्य के लिए बलिदान सबसे बड़ा धर्म है। स्वामी नंद को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में सविता ने स्वामी के पास बैठकर उनकी देखभाल की। उसने कहा, स्वामी जी, अगर आप नहीं होते तो मैं यह लड़ाई कभी नहीं लड़ पाती। स्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब भगवान की इच्छा थी। कुछ दिनों बाद स्वामी ने अस्पताल से छुट्टी ले ली। आश्रम में वापस आकर स्वामी ने सविता से कहा, अब तुम्हारा जीवन नई दिशा में बढ़ेगा। सविता ने भावुक होकर कहा, आपके बिना मैं यह सब नहीं कर पाऊंगी। स्वामी ने कहा, तुम्हारे पास अब एक उद्देश्य है, इस आश्रम को संभालो और जरूरतमंदों की सेवा करो। सविता ने आश्रम की जिम्मेदारी स्वीकार की और सेवा में लग गई। कुछ दिनों बाद स्वामी इनंद ने कहा, अब मेरा समय आ गया है, मुझे हिमालय जाना होगा। सविता ने रोते हुए कहा, आप हमें छोड़कर मत जाइए। स्वामी ने कहा, जीवन में सबसे बड़ा प्रेम त्याग में है। तुम मेरी स्मृति को सेवा के रूप में जीवित रखना।